आइए जीवित पुत्र का व्रत में कही जाने वाली जीमूत वाहन की शास्त्रीय कथा का श्रवण करने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जीवित पुत्रिका के दिन माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, आरोग्यता के लिए व्रत करती हैं तथा जिन्हें संतान नहीं है वह संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत करती हैं। जीमूत वाहन के नाम से ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा हुआ है। जीमूत वाहन कौन है, इसकी कथा क्या है, आइए हम इसको सुनते हैं। जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बहुत ही उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने सारा राजपाट छोड़ दिया और वे वन में चले गए। उसके बाद जीमूत वाहन को राजा बना दिया गया। वह राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन कभी भी राजकाज चलाने में नहीं लगता था। वे संत प्रवृत्ति के थे। एक दिन वे सारा राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। वहां वन में उनका विवाह माल्यवती नामक कन्या से हो गया। दोनों लोग अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन जीमूत वाहन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो वे एक वृद्धा से मिले। उस वृद्धा का संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी हुई थी और डर के कारण इधर उधर बेचैन होकर टहल रही थी, रो रही थी। जीमूत वाहन की नजर जब उस पर पड़ी तो उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने उस बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछा। उस वृद्ध महिला ने बताया कि पक्षीराज गरुण को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार के स्वरूप में जाएगा और उससे वह अपनी भूख शांत करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुण का निवाला बन जाएगा। यही सोचकर मैं रो रही हूँ, दुखी हूँ, उदास हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः रोने लगी। इस पर दयावान जीमूत वाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुण के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वह स्वयं जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ठीक समय पर स्वयं गरुण के पास पहुंच गए। जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुण देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूत वाहन रो रहे हैं, कराह रहे हैं। तब वह एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूत वाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना को बतलाया। जीमूत वाहन से सारी घटना को सुनकर गरुण देव जीमूत वाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीमूत वाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन जीमूत वाहन की कुशा से मनुष्य की तरह आकृति बनाकर पूजा करनी चाहिए। अपनी कुल परंपरा के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल के कुछ हिस्से, नेपाल आदि में किया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार में इसे छठ की भांति तथा उत्तर प्रदेश में इसे हलषष्ठी की भांति व्रत किया जाता है। यह अत्यंत कठिन व्रतों में शुमार है। समस्त माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए तथा जिनको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, वह संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। सभी को उनके व्रत का पुण्य उन्हें प्राप्त हो, जीमूत वाहन की कृपा प्राप्त हो, भगवती जीवित पुत्रिका की कृपा प्राप्त हो, सभी दीर्घायु हो, यही मैं भी कामना करता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। आगे भी इसी तरह हम उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।